बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रिसर्च। आपके पास क्या चीज़ आती है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी और बहुत ही शॉर्ट और टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, मैंने देखा है बहुत से नेट पे कुछ वीडियोस हैं जिनमें बहुत आपको लंबा लंबा टॉपिक और उसके हेडिंग्स वगैरह बताए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आपने कहाँ से रिसर्च करना है, कहाँ से जो है वो पुरानी रिसर्च वगैरह निकालनी है, या कैसे आपने लिखना है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आपको सुपरवाइजरों के पास भागना पड़ता है, आपको टीचर्स के पास भागना पड़ता है, आपको पेड चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो कोशिश करेंगे इसमें जितने भी ऐप यूज़ करें वो नॉन पेड हों। ठीक है, पेड ना करें, खुद बैठें, खुद मेहनत करें, खुद लिखें। ठीक है, वैसे तो आप पेड एआई पे पूरी रिसर्च पेपर, थीसिस, साइनॉप्सिस जो भी है वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा गोल ये है कि आपने खुद सीखना है। ठीक है, स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई चीज़ जो है वो गलत जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपके पास सबसे पहले लेट सपोज सुपरवाइज़र का ये आपका काम होता है जो आपको रिसर्च करवा रहा है। आप किसी भी लेवल पे हैं तो आपको एक टीचर दिया जाएगा जो आपको रिसर्च कराएगा। आप किसी भी मेजर में हैं, आपका कोई भी मेजर है, आपकी अलग रिसर्च नहीं होगी, मीन्स कि आपके पास प्रॉब्लम अलग होगी, प्रोसेस वगैरह वहीं होगा। ठीक है, आपके पास थीसिस वैसे लिखेंगे, साइनॉप्सिस भी वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी चेंजेस नहीं होती। आपको सुपरवाइज़र टॉपिक देगा। ठीक है, पहले तो आप अगर पीएचडी लेवल पे हैं, हाँ आप खुद निकालेंगे टॉपिक, अपनी प्रॉब्लम खुद निकालेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो शायद आपको आपके सुपरवाइज़र से ही लेना पड़े आपको टॉपिक, लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी तरीका बता देती हूँ कि आपने कैसे एक कैची टाइटल बनाना है। रिसर्च के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप काम किस चीज़ पे करें। आपने अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग में देखना है आपके पास क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं लगता कि साइंस वाले को प्रॉब्लम ढूंढने की ज़रूरत है। आपके हर स्टेप पे कोई प्रॉब्लम पड़ी है। लेट सपोज मैं वाटर ट्रीटमेंट ले लेती हूँ, मैं एयर पोल्यूशन ले लेती हूँ, मैं लैंड पोल्यूशन ले लेती हूँ, ये प्लास्टिक बैग का, ये फॉसिल फ्यूल, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ये जलना, ये जितनी भी हम बर्निंग कर रहे हैं, ये जितने भी केमिकल्स हैं, इनको कैसे रिमूव करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी रिलेटेड हैं। लेट सपोज आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, आपको पता है हमारे सोसाइटी में कितना बड़ा रोल है एजुकेशन का। अब आप कैसे कह सकते हैं कि एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है और हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गई हैं, प्रॉब्लम आ गई हैं। अब इस पे आपने रिसर्च करनी है, डेटा कलेक्ट करना है और फिर बताना है कि इसकी सोल्यूशन क्या क्या चीज़ हो सकती है। अगर एज अ साइंस स्टूडेंट हैं तो आप एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे कि इसकी सोल्यूशन मैंने इतना रिमूव कर लिया चीज़ें, इतना मैंने वाटर जो है उसकी ट्रीटमेंट कर ली। हाँ, अगर आप एजुकेशन के हैं तो आप बताएंगे कि अगर हम ये वाला तरीका अपनाएं तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखिए, आपको यहाँ पे स्क्रीन नज़र आ रही है। यहाँ पे हमने पहले तो टाइटल जनरेट करना है। ठीक है, लेट सपोज मैं एज अ केमिस्ट्री मेजर मैं अपना ही टॉपिक कोई ले लेती हूँ जिस पे मैंने काम किया हो या मैं उस पर करना चाहूँ। तो मेरे पास डाइज आ जाते हैं, मैं कोई डाई ले लेती हूँ कि जैसे हमारे पास इंडस्ट्रीज से हार्मफुल डाई निकलते हैं, वो वाटर में चले जाते हैं, वाटर में जाने के बाद वो क्या करते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा AI टाइटल जनरेटर। ठीक है, ये आप फ्री भी कर सकते हैं, कुछ वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे सबसे बेस्ट मैं आपको बार बार यही कहूँगी, ये बहुत से मैंने ऊपर भी चेक किए हैं लेकिन इनमें कुछ ख़ास वो नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि क्विल बोर्ड आपके पास सबसे बेस्ट जो है। इसका पेड वर्जन भी है, अनपेड भी है। मैं बताती हूँ आपको आपने अनपेड कैसे करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको मुफ्त की चीज़ें मैं ज़रूर बताऊंगी ताकि आपके पैसे ना लगें। ठीक है, यहाँ पे देखें, आपके पास फ्री AI टाइटल जनरेटर है। आपने क्या चीज़ पे आप काम करना चाह रहे हैं। मैं लेट सपोज मैंने डाई का नाम लिया, जैसे मैं कहती हूँ रिमूवल ऑफ मिथाइलिन ब्लू डाई फ्रॉम वेस्ट वाटर। ठीक है जी, मैं ये चाहती हूँ कि मैंने इसी पे काम करना है। मैंने इसका टाइटल जनरेट कर दिया है। चलें जी, देखते हैं नेट आपका काम करता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा टाइटल आ गए हैं। ये
advances in detoxifying waste water targeting methylene blue dye, ठीक है। environmental ये क्या है, restoration through the methylene blue dye removal, बाकी ये breaking down color efficient methylene blue dye removal methods। अच्छा, ये तो आपके पास कुछ डाइज वगैरह आ गए हैं, सॉरी डाई नहीं, टाइटल आ गए हैं, आपने टाइटल चेक कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसी टाइटल को लेके इससे मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ और चेक करती हूँ कि क्या ये मेरे पास जो है टाइटल ऑलरेडी कहीं पे अपलोड है या कहीं पे इस टाइटल को किसी ने यूज़ किया है या नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे मैं इसे कॉपी करती हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगी एक और न्यू टैब में, मैं क्या चीज़ करूँगी, गूगल स्कॉलर लिखूँगी। क्या चीज़ लिखूँगी, गूगल स्कॉलर, ठीक है। अच्छा, गूगल स्कॉलर लिख के मैंने फर्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो गूगल स्कॉलर की ही आ रही है। मैंने गूगल स्कॉलर खोल लिया, मैंने यहीं पे से पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए मैंने पहला एक अपनी पसंद का लेके पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास देखें, हाँ थोड़ी बहुत मेरे पास जो है वो आई हुई है। ये जैसे पहला है ना, वेरियस अप्रोचेस फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक डाइज इन वेस्ट वाटर, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे जो है एडवांसेस इन है और यहाँ पे वेरियस अप्रोचेस है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है बिल्कुल कॉपी नहीं हुआ पड़ा हमारे पास, आप चेक कर सकते हैं ये जितने भी पेपर हैं इसमें ये वाला टॉपिक या ये वाला टाइटल कहीं भी कॉपी नहीं हुआ पड़ा, ठीक है। ये तो आपका प्लेजरिज्म इस चीज़ पे नहीं आ सकता, ये आप देख सकते हैं। तो आपका ये टॉपिक ठीक है, फिट है इस चीज़ के लिए। लेट्स सपोज मैंने इसी टॉपिक को कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने कॉपी करके इसे क्या किया कि इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। ये देखें, सॉरी ये तो कुछ गलत खुल गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें मेरा ये एक किस्म का टाइटल आ गया है। अभी सिर्फ आपने चीज़ें कलेक्ट करनी है, आप नहीं देख रहे कि आपके पास फॉन्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। आप देखें कि आपके पास, अच्छा यहाँ पे आपके पास टाइटल वाला तो चीज़ चली गई। अब टाइटल आपने जनरेट कर लिया है, बड़ा ही सिंपल है। क्विल बोर्ड आप बेस्ट हमारे पास है, साइट है जो आप यूज़ कर सकते हैं स्पेशली रिसर्च के हवाले से। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि गूगल स्कॉलर कैसे खोलते हैं, ठीक है। अब मेरा टॉपिक आ गया है। अब सबसे पहले आपने जो है क्या चीज़ करनी होती है, सबसे पहले आपने यहाँ से ज़रा हटा दें इस चीज़ को, यहाँ पे लिखें सिर्फ मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। अब मिथाइलिन ब्लू से आपके पास बहुत से पेपर आ गए हैं। आपने ये पेपर जो है ना, ये जितने भी हैं मैं ये खोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये साइट होती है, यहाँ से आपने लेना होता है रेफरेंस, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट रेफरेंस है जिसमें शिकागो APA MLA है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में जो चल रहा है दैट इज़ APA स्टाइल। तो आपने यहाँ से लेना होता है। यहाँ पे ईयर भी लिखा हुआ है, 2003 में इसने अपलोड किया है या पब्लिश किया है ये वर्क, जैक क्लिफ्टन ने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साइटेड बाय, इस पेपर को कितने बंदों ने, 460 बंदों ने अपने उसमें यूज़ किया, इसके रिलेटेड आर्टिकल्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें अब मेरे पास कुछ खुल गया है, यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है, आपको सब्र करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि ये लोड हो जाए। यहाँ पे देखा है नेट स्लो है मेरे पास। फाइनली ये चीज़ खुल गई है। अच्छा, अब ये अमेरिकन जर्नल में हमारे पास है मिथाइलिन ब्लू का। ये आप देखें, ये ऊपर उसके नाम वगैरह लिखे हैं। आपका यहाँ से कोई ऊपर यहाँ नाम से कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। आपने देखना होता है एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले मैं आपको ये सब चीज़ें सिखा रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट देखना है, यहीं से आपने लेना होता है। अब मैं मिथाइलिन ब्लू कर रही हूँ तो मेरे पास ऑब्वियसली टाइटल के बाद जो चीज़ आती है वो क्या चीज़ आती है, वो आपका टाइटल लिखते हैं, फिर आपका वो होता है, मैं आपको एक टाइटल पेज जो होता है वो बनाना सिखाती हूँ कि वो कैसे बन।
अच्छा जी, यहाँ पे देखें मैंने रिसर्च प्रपोज़ल का आपको ये दिखा दिया है। वहाँ पे मैं जो आपको चीज़ें सिखा रही थी वो अब इसमें यूज़ होंगी। कैसे यूज़ होंगी? आपने सबसे पहले लिखना है रिसर्च प्रपोज़ल, ठीक है? ये रिसर्च प्रपोज़ल लिख लिया है। अब इसके नीचे वहीं अगर मैं जो मेरे पास था ये, इसे आप जो है वो फ़ॉन्ट में चेंज करेंगे। ये देखिए मैंने इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर दिया है। सॉरी, फ़ॉन्ट इसका जो है वो एक मैंने इससे जो है वो लेट सपोज़ मैंने इसे रख दिया है 14। फ़िलहाल के उस पर मैं आपको ये नहीं बता रही कि इसका फ़ॉन्ट कितना होगा और कितना नहीं होता। ये हम सारी चीज़ें लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैंने इसका ये रख दिया। इसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी है आपने उसका लोगो लगाना है। उसका लोगो कैसे लगाएंगे? लेट सपोज़ आपके पास जो है आप कायदे-आज़म में पढ़ रहे हैं, आप नास्ट में पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो इसका नेट पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल होगा। गूगल पे सर्च करें, इमेजेस में जाएं, उस लोगो को डाउनलोड करें और यहाँ पे इंसर्ट कर दें। ये देखिए ये इंसर्ट हो सकता है आपके पास पिक्चर से, ठीक है? ये पिक्चर से आपके पास बड़े ही सिंपल से आपके पास जो भी डाउनलोड चीज़ होगी वो यहाँ पे आके ये इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ पे पड़ा है, आपने क्लिक करनी है, वो यहाँ पे आ जाएगी, उससे आपने फिट कर देना, ठीक है? अब मैंने आपको यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल बता दिया है, फिर उसके बाद टॉपिक आपने जो निकाला है वो आ जाएगा। अच्छा, बाय आपके पास जो भी आपका नेम है, आपकी रजिस्ट्रेशन है, आपका डिपार्टमेंट है, आपकी डेट ऑफ सबमिशन आ रही है, आपके पास जो आपका सुपरवाइज़र आ रहा है, मेरी सुपरवाइज़र डॉक्टर सलमा बख्तियार हैं। तो यहाँ पे देखें ये साइनॉप्सिस जो है वो फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट फॉर डिग्री ऑफ एमफिल इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो है आप एमफिल करें, पीएचडी करें, कुछ भी करें, आपने वही लिखना है, ठीक है? डिग्री के लिए आपका जितना भी यूनिवर्सिटी आपकी जो भी है, आप जिस भी उसमें काम करें हैं तो आपने वो कर लेना है, ठीक है? इसके बाद आ जाता है अच्छा, यहाँ पे एक पेज नहीं छोड़ना, मेरा तो वैसे ही यहाँ पे है, मैं आपको सिर्फ ड्राफ्ट दिखा रही हूँ, पुराना ड्राफ्ट मेरे पास पड़ा था। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट डिक्लेरेशन आ गया। आप स्टूडेंट डिक्लेरेशन किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आपने सिर्फ ये डिक्लेयर करना है कि मैं किसी का वर्क कॉपी नहीं कर रही या नहीं कर रहा, बल्कि अगर मैंने वर्क कॉपी किया तो मैं उसके रिस्पॉन्सिबल होंगी, मेरा कोई प्लेजरिज्म नहीं है, ये सारा काम मेरा अपना है, ठीक है? मेरा ज़ाती किया हुआ है। तो ये आप लाइन्स कॉपी कर सकते हैं, जो मैंने लिखी हैं आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सिर्फ अपने वो करें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दें, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो है ये सिग्नेचर वगैरह, सुपरवाइज़र का नेम, डेट वगैरह आ जाती है, ये देख सकते हैं, ठीक है? आपने अपना नेम लिखना है, साथ में सिग्नेचर, डेट। ये तो आपका जब साइनॉप्सिस होगा तभी आपकी सुपरवाइज़र वगैरह वो करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो यहाँ तक तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। इंट्रोडक्शन पर पे चलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी आपके पास। आपने सिर्फ टाइटल जनरेट करना, इसके बाद टाइटल पेज कैसे बनाते हैं वो तरीका इसमें समझना है, ठीक है जी?